Good morning, students. Uh, Today we are discussed about computer memory. आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ. There are two types of computer memory. First, primary memory and secondary memory. Okay. There are two types of primary memory. First, RAM and second, ROM. जैसा कि आप लोग जानते होंगे, रैम का फुल फॉर्म और रोम का फुल फॉर्म. प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं. रैम इट मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड रोम इट मींस रीड ओनली मेमोरी. इसमें ये दोनों जो है अलग अलग टाइप के होते हैं. इसको हम लोग वोलाटाइल और इसको रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं. ओके, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल से मतलब ये है कि वोलाटाइल मेमोरी ऐसे मेमोरी को कहा जाता है जिसमें हम जब तक कंप्यूटर पे वर्क करते समय जब तक उसमें पावर सप्लाई होती रहती है तब तक प्राइमरी मेमोरी जो यानी इट मींस रैम के अंदर जो है वो हमारा डाटा सेव रहता है. और जैसे ही उससे पावर सप्लाई कट होती है तो उसके अंदर जितने भी सारे मेमोरी होते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली इरेज हो जाते हैं. बट सेकेंड मेमोरी जो होता है हमारा प्राइमरी में रोम इट मींस रीड ओनली मेमोरी. इसमें जो हमारा मेमोरी जो सेव होता है वो पावर कट के बाद भी जो है इसमें का जो भी डाटा होता है वो इरेज नहीं होता है. इसीलिए इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं. तो ये प्राइमरी मेमोरी में दो टाइप होते हैं और ये दोनों अलग अलग टाइप होते हैं. ओके, और जैसा कि आप लोग जानते होंगे इनके फुल फॉर्म्स आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका हो, जूनियर क्लास में हो या सीनियर क्लास में हो, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी कई टाइप के होते हैं. इसमें HDD आता है जिसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं. CD होते हैं जिसका मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है. DVDs आते हैं जिसको हम लोग डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है. उसके बाद फ्लॉपी डिस्क होते हैं. और नेक्स्ट फ्लैश ड्राइव. फ्लैश ड्राइव को हम लोग पेन ड्राइव के नाम से कॉमनली हम लोग इसका यूज आजकल अधिकतर लोग पेन ड्राइव का यूज करते हैं. और फ्लैश ड्राइव उसको उसी को कहा जाता है फ्लैश ड्राइव. हम लोग देखते हैं कि आजकल कंप्यूटर वर्क करने वाले हर एक यूजर्स के पास में पेन ड्राइव होता है जिसका असली नाम फ्लैश ड्राइव होता है बट लोग उसे पेन ड्राइव के नाम से कॉमनली जानते हैं. तो ये हो गया सेकेंडरी मेमोरी जिसमें HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD मींस डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव ये सेकेंडरी मेमोरी के टाइप होते हैं कंप्यूटर में. ओके, तो आपने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अभी बेसिकली आपको इतना ही जानना है. तो अब हम जान चुके हैं कि कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है वो कितने टाइप का होता है और उसमें से प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं. सेकेंडरी मेमोरी के कौन से टाइप होते हैं और प्राइमरी मेमोरी के कौन से टाइप होते हैं. ओके, अब हम मेमोरी के बारे में जान चुके हैं. तो अब हम मेमोरी जो स्टोर होते हैं इन सारे जो हमारा डाटा में स्टोर होता है वो डाटा का जो यूनिट होता है जिसको हम लोग स्टोरेज यूनिट बोलते हैं. तो कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट क्या होता है इस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं. ओके, स्टोरेज यूनिट इट मींस हम लोग कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा हो, डाटा का मतलब पिक्चर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, सॉन्ग्स हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं,
कोई भी तरह के फाइल्स फोल्डर्स हो, वो सारे के सारे जो होते हैं वो हम अपने कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट में उसको सेव करते हैं। सेव करने से उसका जो साइज होता है वो डिपेंड करता है उसके स्टोरेज यूनिट पे कि वो साइज कितना बड़ा है या छोटा है। तो स्टोरेज यूनिट जो होते हैं, तो कंप्यूटर का सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होता है वो होता है 0 and 1, जिसे हम लोग बाइनरी डिजिट्स कहते हैं। जीरो एंड वन। इलेक्ट्रिकली कंप्यूटर में जो ये डाटा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो पास होता है, इसीलिए हम लोग जो है इसको जीरो का मतलब ऑफ एंड वन का मतलब ऑन से भी जानते हैं, ठीक है। Zero and one is the smallest unit of the computer system. After that, इस दोनों यूनिट्स को 0 and 1 को मिला करके हम लोग 1 बिट बनाते हैं। 1 बिट इट मीन्स हम कह सकते हैं 1 बिट इक्वल टू 0 and 1, which is the smallest unit. After that, 4 बिट ये कैपेसिटी है अलग अलग स्टोरेज यूनिट की। अब 4 बिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 4 बिट मीन्स होता है 1 निबल। इट मीन्स 1 निबल में 4 बिट होते हैं। ओके, आफ्टर दैट 8 बिट means 1 byte। अब ये बिट जो है 8 बिट का कॉम्बिनेशन मिलकर के जो है 1 बाइट में चेंज होता है। अब यहां से जो है सही स्टोरेज यूनिट स्टार्ट होता है, उसको हम लोग काउंट करते हैं केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी। इसके बाद और भी उसके स्टोरेज यूनिट जो होते हैं जिस कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अब हम यहाँ से देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा था 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। देन अब हम लोग आते हैं सबसे पहले 1 केबी के बारे में। केबी मीन्स किलोबाइट। ध्यान रखिएगा केबी और एमबी जिसमें भी होगा, बस मैं उसका स्टार्टिंग का बता दूंगा आपको। किलो बाइट स्पेस कम है। 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट। इट मीन्स 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। ओके, उसके बाद ये डाटा घूम के आता है 1 MB। अब MB का मतलब सेम जस्ट लाइक किलोबाइट की तरह यहाँ पे भी मेगाबाइट होगा। इसका मतलब होता है 1024 KB। ओके, नेक्स्ट 1 GB। GB means gigabyte। तो 1 GB means 1024 MB। नेक्स्ट GB के बाद TB। TB means terabyte। Then 1024
जीबी। अभी हम लोग जो कंप्यूटर के कोई भी कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट में जो है सबसे अभी लार्जेस्ट जो यूनिट यूज किया जा रहा है वो हमारे पास टीबी होता है। अभी अभी किसी भी कंप्यूटर में मैक्सिमम जो होते हैं वो स्टोरेज कैपेसिटी टीबी दिया होता है 1 टीबी, इट मीन्स 1 टेराबाइट का कैपेसिटी होता है। टेराबाइट के ऊपर की कैपेसिटी जो ज़्यादा होती है लेकिन उसका यूज हम लोग आप अभी कंप्यूटर्स में नहीं करते हैं। 1 टेराबाइट के बाद 5 टेराबाइट होता है, टेराबाइट के बाद आपका पेटाबाइट। जो पेटाबाइट अधिकतर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स या फिर जो है सुपर कंप्यूटर्स में जो है यूज किया जाता है। बस अभी आप लोगों को यहाँ तक समझना काफ़ी है और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसको स्टोरेज यूनिट का जो अरेंज ये जो ऑर्डर है अरेंज होने का इसको अगर आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको ये एक सीरीज में अगर ये याद रहे तो आपको बताने में ज़्यादा आसानी होगा, जिसके कारण आप केबी के बाद आप इसका सिस्टम जो ऑर्डर है वो याद रखिएगा। केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, जीबी के बाद टीबी होता है और टीबी के बाद पीबी होता है। उसके बाद योटाबाइट, जोटाबाइट बहुत सारे होते हैं कैपेसिटी, बट इतना आप लोगों को याद रखने के लिए काफ़ी है। तो आज हमने जो है सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में हम लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जाना, जो हमने पढ़ाया उसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में जितने भी सारे शॉर्ट फॉर्म नेम्स आए थे अगर आपने देखा होगा तो उसे आप नोट कर लें और उसे याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टोरेज यूनिट मैंने पढ़ाया था, अभी मैंने पढ़ाया है स्टोरेज यूनिट। इसमें आपने देखा कि कैसे कैपेसिटी जो है 1024 के मल्टीपल में चेंज होते हैं और उसका फुल फॉर्म